नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेबी एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड का वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग जानेंगे अगस्त सेकेंड वीक का झारखंड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि इस चैनल से झारखंड से संबंधित सभी जॉब अपडेट्स, करंट अफेयर तथा सामान्य ज्ञान आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं 8 से लेकर 14 अगस्त तक का झारखंड का करंट अफेयर, यानी अगस्त दूसरे सप्ताह सेकेंड वीक का झारखंड का करंट अफेयर्स। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस, तो विश्व आदिवासी दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9 अगस्त। चलिए विश्व आदिवासी दिवस के बारे में और भी डिटेल्स जानते हैं। विश्व आदिवासी दिवस को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपुल्स भी कहा जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपुल्स, यह यूनाइटेड नेशन द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसको मनाया जाता है, यानी ग्लोबली पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपुल्स। और इस वर्ष की थीम है कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपुल्स, कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपुल्स। यह हो गया इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स के बारे में। दोस्तों, इसी को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने की जो शुरुआत की थी, उसकी शुरुआत जोहार संगठन ने की थी। जोहार संगठन जो कि स्टार्ट की थी 1999 में। 1999 से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाने लगा जोहार संगठन के द्वारा, और यह 9 अगस्त को मनाया जाता है। और जोहार संगठन है, उसका फुल फॉर्म है झारखंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, झारखंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स, इसकी मनाने की शुरुआत यूनाइटेड नेशन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1994 ईस्वी में की गई थी। 1994 ईस्वी से इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स मनाया जाने लगा है, और विश्व आदिवासी दिवस 1999 ईस्वी से मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में सेल की पहली महिला सीएमडी कौन बनी है? हाल ही में सेल में पहली महिला सीएमडी यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है सोमा मंडल, ऑप्शन सी, सोमा मंडल सेल की पहली महिला सीएमडी बनी है। सेल, जिसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी गठन हुआ था यानी इसका स्थापना हुआ था 1954 ईस्वी में, और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में संदीप मुरारका द्वारा लिखित पुस्तक शिखर को छूते ट्राइबल्स, शिखर को छूते ट्राइबल्स का ऑनलाइन लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? यह जो पुस्तक है शिखर को छूते ट्राइबल्स, जिसको संदीप मुरारका जी ने लिखे हैं, उसका जो ऑनलाइन लोकार्पण है वह जो झारखंड की राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा किया गया है, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। और यह संदीप मुरारका जमशेदपुर के निवासी हैं, यह जमशेदपुर के रहने वाले हैं संदीप मुरारका। नेक्स्ट, हाल ही में झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 52 वर्ष की उम्र में 11वीं कक्षा में दाखिल लेने के कारण चर्चा में है। तो आपको यह बताना है कि यह जो जगन्नाथ महतो हैं वह कौन सा विधानसभा क्षेत्र से मंत्री हैं या कौन सी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। तो जो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हैं वह डुमरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और फिर मंत्री बने हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डुमरी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की ताज़ा रैंकिंग में झारखंड का देश भर में कौन सा स्थान मिला है, यानी झारखंड देश भर में कौन से स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीसरा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की ताज़ा रैंकिंग में झारखंड का देश भर में तीसरा स्थान है। दोस्तों, इससे पहले कुछ ही दिन पहले या फिर कुछ मंथ पहले एक और प्रधानमंत्री आवास योजना की एक रैंकिंग आई थी, जिसमें झारखंड
दूसरे स्थान पे था, सेकंड स्थान पर था, लेकिन अब यह तीसरे स्थान पर हो गया है। और उससे उसी टाइम जो आया था रैंकिंग, उस समय जो टॉप जिला था वह था जामताड़ा, लेकिन अब जो टॉप जिला हो गया है वह रायपुर हो चुका है। और पूर्व में टॉप 25 में झारखंड के 12 जिले शामिल थे, लेकिन अब उसमें से 4 जिले हट गए हैं, यानी नीचे आ गए हैं। तो अब 25 में टोटल 8 जिले बचे हैं। तो आपको बस यह याद रखना है कि जो अभी ताज़ा रैंकिंग आई है उसमें जो अभी टॉप जिला है वह है रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। और जो टॉप 25 में झारखंड के मात्र 8 जिले शामिल हैं। और पूरे ओवरऑल रैंकिंग में झारखंड तीसरे स्थान पर काबिज है, तीसरे स्थान पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के कितने पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बेहतर अनुसंधान के लिए गृह मंत्री अवार्ड से नवाजा गया है? नवाजा गया नहीं है, अभी इसको अवार्ड दिया जाएगा इन लोग को। तो जो झारखंड के टोटल 5 पुलिसकर्मी हैं उनको केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बेहतर अनुसंधान के लिए गृह मंत्री अवार्ड दिया जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12 अगस्त। विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। और हाथी झारखंड का राजकीय पशु भी है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न में एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो देश का पहला एलिफेंट रिजर्व था, जो एलिफेंट के लिए जो संरक्षित जगह था वह था झारखंड का दालमा, जिसको अब दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया है। वह देश का पहला एलिफेंट रिजर्व था। और अभी वर्तमान में बात की जाए तो हाथियों की संख्या झारखंड में टोटल 679 679 टोटल हाथी भी झारखंड में स्थित हैं। और दोस्तों 12 अगस्त को एक और भी चीज़ मनाया जाता है, उसका नाम है इंटरनेशनल यूथ डे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को ही मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, स्वामी विवेकानंद। तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त और नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। यानी 12 अगस्त को 2 चीज़ हो गया, पहला विश्व हाथी दिवस और दूसरा विश्व युवा दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में शहीद विश्वनाथ सहदेव की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो हाल ही में शहीद विश्वनाथ सहदेव जी की 203वीं जयंती मनाई गई है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 203वीं। और इनके बारे में कुछ डिटेल बात कर लिया जाए तो जो अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव हैं, इनका जन्म 12 अगस्त 1817 ईस्वी में हुआ था, 1817। और जो ठाकुर अमर शहीद विश्वनाथ सहदेव हैं, इनका जो मृत्यु था वह 1858 ईस्वी में हुआ था। जन्म 1817 ईस्वी में और मृत्यु 1858 ईस्वी में। और इनका मृत्यु रांची के जिला स्कूल है, उसके कदम का पेड़ था, उसी कदम के पेड़ पर फांसी देकर कर दिया गया था। और यह जो अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव हैं, यह 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग लिए थे। यह 1857 की क्रांतिकारी नेता थे। नेक्स्ट, झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा प्रत्येक वर्ष किस नाम से एक दौड़ का आयोजन किया जाएगा? तो झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा प्रत्येक वर्ष फिट रहेगा झारखंड नाम से एक दौड़ का आयोजन किया जाएगा। और झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन JAA, झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन का जो चेयरमैन है वह है मधुकांत पाठक। नेक्स्ट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आर्थिक सहयोग से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसके तहत झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण आदित्यपुर में किया जा रहा है। आदित्यपुर। और आदित्यपुर के बारे में एक और बात याद रखिएगा कि आदित्यपुर में ही सेना के लिए, जो भारत की सेना है उसके लिए, उनके लिए हथियारों का उत्पादन किया जाएगा। इन लोगों के लिए आर्म्स बनाया जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड के किस व्यक्ति को गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 मिला है? तो जो दिल्ली का जो भारत रत्न पब्लिकेशन हाउस है उनके द्वारा गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 झारखंड के डॉक्टर सहदेव राम को मिला है। डॉक्टर सहदेव राम। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सहदेव राम। नेक्स्ट, हाल ही में शहीद निर्मल महतो की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो शहीद निर्मल महतो की हाल ही में 33वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33वीं। दोस्तों, शहीद निर्मल महतो के नाम पे हाल ही में जो धनबाद का मेडिकल कॉलेज था, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH, उस हॉस्पिटल का नाम अब शहीद निर्मल महतो के नाम पर कर देने की जो अभी घोषणा की गई है। चलिए आइए इसके बारे में और भी डिटेल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो पहला है पलामू मेडिकल कॉलेज। पलामू मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर अब मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कर दिया गया है। और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कर दिया गया है। उसके बाद है पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद। इसका नाम चेंज करके अभी जो पढ़ाए थे शहीद निर्मल महतो के बारे में, तो उन्हीं शहीद निर्मल महतो के बारे में जो बताए थे उन्हीं के नाम पे अब शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कर दिया गया है। और फाइनली जो लास्ट में है वह दुमका मेडिकल कॉलेज है। अब उसका नाम बदलकर फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कर दिया गया है। आप लोग इस सब के बारे में याद रखिएगा। पलामू मेडिकल कॉलेज, मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का नाम बदलकर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और दुमका मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कर दिया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला है, हाल ही में लूथर तिग्गा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? हाल ही में जो लूथर तिग्गा है उनका निधन हो गया, तो वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह अभिनेता से संबंधित थे, वह एक अभिनेता ही थे। तो जो भारतीय सिनेमा है उसके इतिहास में देश के पहले आदिवासी अभिनेता बनने का गौरव प्राप्त था किनको? तो लूथर तिग्गा को। तो याद रखिएगा, लूथर तिग्गा अभिनेता थे, पहले आदिवासी अभिनेता थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने विश्व आदिवासी दिवस को राजकीय अवकाश के रूप में मनाने की घोषणा की है? राजकीय अवकाश यानी राजकीय छुट्टी इस दिन रहेगा पूरे राज्य भर में। तो हाल ही में झारखंड सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस को राजकीय अवकाश के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। और इसकी घोषणा राजकीय अवकाश के रूप में मनाने की घोषणा हाल ही में झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने नीलांबर पीताम्बर पार्क जो कि रांची में स्थित है वहाँ से किए थे। नेक्स्ट, हाल ही में झारखंड की किस फिल्म को 82 देशों की फिल्म फेस्टिवल में जगह मिली है? तो हाल ही में झारखंड की धूम कुड़िया जो नागपुरी फिल्म है धूम कुड़िया, उस फिल्म को विश्व भर में 82 देशों के फिल्म फेस्टिवल में जगह मिली है। तो इस फिल्म के जो निर्देशक हैं उनका नाम है नंदलाल नायक। नंदलाल नायक, और यह नागपुरी फिल्म है। और इस फिल्म के गीत में जो झारखंड के पद्मश्री प्राप्त करता है जिनका नाम है मुकुंद नायक, उन्होंने इसमें अपनी सहयोग दी है इस फिल्म के गीत में। नेक्स्ट, हावड़ी मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हावड़ी मोदी नामक पुस्तक के लेखक हैं शैलेंद्र महतो, जो कि झारखंड के रहने वाले हैं। यह झारखंड के पूर्व सांसद एवं झारखंड के आंदोलनकारी भी हैं। तो यह हावड़ी मोदी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अमेरिका में गए थे, तो उनके समारोह में हावड़ी मोदी नामक समारोह का आयोजन किया गया था उनके राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा, हावड़ी मोदी नामक पुस्तक के लेखक शैलेंद्र महतो हैं। और इनके बारे में और भी बात याद रखिएगा कि जो शैलेंद्र महतो हैं उनके द्वारा और भी तरह के बुक्स लिखी गई हैं, किताबें लिखी गई हैं जिसमें है, पहला है झारखंड राज्य एवं उपनिवेशवाद। झारखंड राज्य एवं उपनिवेशवाद,
यह याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा है देश और दृष्टि, देश और दृष्टि। और तीसरा है झारखंड की समर गाथा, झारखंड की समर गाथा। ये तीनों बुक उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। पहला कौन बताया, तो झारखंड राज्य एवं उपनिवेशवाद। दूसरा है देश और दृष्टि। तीसरा है झारखंड की समर गाथा। नेक्स्ट, झारखंड के पीवी रामानुजम, पीवी रामानुजम का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो जो पीवी रामानुजम थे वह पत्रकारिता से संबंधित थे, पत्रकारिता। यह रांची न्यूज एजेंसी ब्यूरो, रांची न्यूज एजेंसी ब्यूरो के चीफ थे और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के भी पूर्व चीफ रह चुके थे पीवी रामानुजम। तो इनके बारे में याद रखिएगा कि पीवी रामानुजम पत्रकारिता से संबंधित थे और यह रांची न्यूज एजेंसी ब्यूरो के चीफ थे। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें तथा अपने दोस्तों और ग्रुप्स में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।